हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक क्लासेस के ऊपर। तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो स्पेशली रहेगा फोकस्ड आप लोगों के मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो आप लोगों को पता है अपकमिंग एग्जाम आप लोगों का एचपी कोऑपरेटिव का है, जो आप लोगों का 120 क्लर्क की पोस्ट है, जो जल्दी आप लोगों को 1-2 मंथ में देखने को मिलेंगी। फिर आप लोगों का पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है जो कि होने वाला है विद इन 45 डेज में हो सकता है, और पटवारी की वैकेंसी भी इसी साल आएंगी आप लोगों की। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल बैच है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। सी सेट जो आप लोगों का एच पी ए एस और यूपीएससी में सेकंड जो आप लोगों का होता है, उसमें जो सी सेट आप लोगों को पूछा जाता है उसके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो इसके मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनके ऊपर मैं जल्दी आप लोगों को अपडेशन दूंगा, जो कि आप लोग पता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप करके 8350917171 के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, मैंने कहा आप लोगों को नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, जो कि हिंदी के जितने स्टूडेंट हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में। तो सिस्टम को समझने से पहले, या एक नंबर को कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ये चीज़ समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नंबर क्या होता है। नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्या, इसको हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों का आता है डिजिट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा और 2 दिन हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक नंबर और एक डिजिट को हम किस तरह और कितने प्रकार में लिख सकते हैं। और इनके ऊपर जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, और जो अभी आप लोगों का हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इससे 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। और पिछले साल का जो एच का एग्जाम था, उसका जो सेकंड पेपर था, टोटली बेस्ड आप लोगों के नंबर सिस्टम के ऊपर था। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आपके पास एक नंबर है जिसको जो है आप लोगों का 101 और इसकी पावर है 100। ये आपसे पूछेंगे बताइए इसमें कितने डिजिट होंगे। तो आप लोगों को जब तक ये पता नहीं होगा नंबर क्या होता है, डिजिट कैसे बता सकते हैं आप लोग। आप लोगों से पूछा जाएगा कि 5 की पावर 63 इसमें भी कितने पर डिजिट होंगे लास्ट में, टोटल डिजिट कितने होंगे। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 की पावर 26 इसमें डिजिट बता दो, 26 की पावर 25, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे अभी एक हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था 25 की पावर 26 और 26 की पावर 25, किन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया था 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, बताओ इनमें से बड़ा कौन सी वैल्यू है और छोटी कौन सी वैल्यू है। तो जब तक आप लोगों को यही चीज नहीं पता होगी कि नंबर में डिजिट कैसे देखते हैं और डिजिट से हम नंबर का कैसे पता लगा सकते हैं, तब तक हम लोग इनका आंसर नहीं दे सकते हैं। फ्री के मार्क्स होते हैं 5 या 6, हर एक एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। और ये बैच जो आप लोगों का होगा टोटली आप लोगों का वेस्ट होगा, आप लोगों का जिनको मैथ आता है 0%। जिनको मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनको 0% मैथ आता है, मैं उनको भी साथ में लेके चलूंगा। और टोटली आप लोगों को एक लो लेवल से लेके एक हाई लेवल तक इसको लेके जाऊंगा। 45 डेज मिनिमम मैंने रखे हैं कि इसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को समझाकर। और 45 डेज से ऊपर भी जा सकता है आप लोगों का नंबर। ठीक है, अब यहाँ से समझना स्टार्ट कर दीजिए कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। ये मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा 2। तो ये कितने नंबर हैं आप लोगों के, ये नंबर हुए आप लोगों के एक एक ही नंबर है। और डिजिट कितने हुए, एक ही डिजिट है। मैंने आप लोगों के सामने नंबर लिखा 23। ये कितने नंबर है, ये एक ही नंबर है और डिजिट कितने हैं इसमें, 2 डिजिट हैं, 2 और 3। मैंने आप लोगों के सामने नंबर लिखा 28.50। तो बताइए इसमें कितने नंबर हैं, नंबर ये एक ही होगा। डिजिट कितने हैं, डिजिट इसमें 2 ही होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे तो 4 डिजिट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट हैं। हमेशा याद रखना कि जो आप लोगों का डेसिमल नंबर जब भी आएगा, डेसिमल नंबर में हम डेसिमल से पहले जितने भी नंबर और डिजिट होते हैं इन्हीं को लेते हैं, बाद की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। पॉइंट के बाद की वैल्यू को कभी भी आप लोगों ने काउंट नहीं करना है, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन आ गया 8482, बताइए इसमें कितने नंबर हैं। तो ये 842 एक नंबर है, और इसमें आप लोगों के टोटल 4 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। और जैसे ही इस क्वेश्चन में
8 के बाद कोमा, 4 के बाद कोमा, 8 के बाद कोमा और 2 के बाद कोमा लगना स्टार्ट हो गया। तो अब कितने नंबर हो गए? अब इनके बीच में कोमा आ गया, तो अब एक नंबर, दो, तीन, चार, तो अब चार नंबर हो गए। और डिजिट कितने आप लोगों के हो गए? और डिजिट भी आप लोगों के चार हो गए। तो हमेशा याद रखना, जब तक किसी नंबर के बीच में किसी तरह का कोमा नहीं आता है तब तक वो एक ही नंबर रहेगा। जैसे ही इसके बीच में कोमा लगा दिया, आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? आगे समझिए। आप लोगों के पास डिजिट होते हैं जिनके ऊपर पूरा मैथ बनता है, कोई भी नंबर। तो डिजिट कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यही नंबर आप लोगों ने देखे होंगे आज से लेके जब से आप लोग पढ़ रहे हैं। इनके अलावा ना तो कोई नंबर होता है और ना कोई आप लोगों का नंबर होगा। ठीक है, तो ये कितने आप लोगों के नंबर हैं? ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 10 नंबर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। तो डिजिट कितने हैं? एक एक डिजिट है सबका। ओके, तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। जैसे ही 9 के बाद हमारे पास 10 आ जाएगा। ये कितने नंबर है? एक नंबर है, बट डिजिट कितने हो गए? दो डिजिट हो गए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप लोगों के पास वैल्यू और बढ़ जाएगी। नंबर कितने हुए? एक। डिजिट कितने हो गए? तीन। इसी तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर एक होगा, वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ आई यहाँ से कि जो हमारा नंबर होता है, नंबर किससे मिलकर बनता है? तो डिजिट से मिलकर ही आप लोगों का एक नंबर तैयार होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। तो हमने यहाँ से इतना सा पढ़ा कि हमारे पास जो नंबर है 0 to 9 तक। ओके, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? ओके, तो अब मैं आप लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन की तरफ देना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज देखना। और पिछले पेपर जितने भी आप लोगों के होंगे, अगर उनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कितना आप लोगों के आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक मैंने वैल्यू लिखी आप लोगों के सामने। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर यूज किए जाते हैं? तो 1 से लेकर 9 तक आप लोगों के जो नंबर यूज किए जाते हैं वो नंबर यूज किए जा रहे हैं 9। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर यूज हुए? 9 यूज हुए। ठीक है, 9 नंबर यूज हुए। और नंबर के साथ आप लोगों के कितने डिजिट हैं? ठीक है, सबके साथ एक एक डिजिट था। तो डिजिट कितने हो गए? 9 ही आप लोगों के डिजिट का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक डिजिट, दो और 9 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पहली बात समझ आ गई जो मैंने आप लोगों से कही। आई होप आप लोगों को पता लग गई होगी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक कितने आप लोगों के नंबर, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर और कितने डिजिट यूज होते हैं। तो हमने बता दिया 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर यूज होंगे और 9 ही डिजिट होंगे। जैसे ही 9 के बाद वैल्यू आप लोगों की स्टार्ट हुई 10, 11, 12, तो यहाँ पे कितने डिजिट स्टार्ट हो गए? तो यहाँ पे नंबर तो एक ही यूज हो रहा है, बट डिजिट कितने स्टार्ट हो रहे हैं? दो डिजिट साथ में लग गए। तो कितने डिजिट हो रहे हैं? 10 पर दो डिजिट हो रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज इसको ध्यान से समझना। आपसे ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1 से लेकर 39 तक, 1 से लेकर 39 तक कितने आप लोगों के जो डिजिट्स होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो 1 से लेके 39 तक डिजिट हमें नहीं पता है कितने प्रयोग होंगे। हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नहीं करना है। हमें मैथमेटिकल के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को चीज सिखाई थी कि हमारे पास नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने नंबर यूज हुए? इसमें 9 नंबर यूज हुए। हर किसी के पास एक डिजिट था, तो 9 नंबर और 9 ही हमारे डिजिट यूज हुए। बट अब कह रहा है 1 से लेकर 39 तक। तो मतलब हमें इतना पता है कि 1 से लेकर 9 तक तो हमारे 9 डिजिट यूज हो रहे हैं और 9 ही नंबर। बट हमें पता करना है 10 से लेकर 39 तक कितने होंगे। तो हमें यहां से बात समझ आ गई कि हमने 39 में से 9 डिजिट तो इसके ले लिए या 9 नंबर इसके ले लिए, तो इनको क्या कर दो? लेस कर दो। तो हमारे पास कितने नंबर बने? 30 नंबर बने। तो 10 से लेकर 39 तक हमारे पास कितने नंबर यूज होते हैं? 30 नंबर यूज होते हैं। और इनमें कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है? दो दो डिजिट का। तो दो डिजिट का प्रयोग हो रहा है 30 नंबर में, तो दो डिजिट यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपको समझ आ जाएगा कि 60 डिजिट यहाँ पे यूज हुए।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट थे, 9। 10 से लेकर 39 तक 60 डिजिट। तो यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया कि 1 से लेकर 39 तक हमारे डिजिट यूज होते हैं 69। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए होंगे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है मैं आप लोगों को और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो इसके बाद, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर 63 तक या 1 to 63 तक बताइए कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने एक बात समझी थी कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 नंबर और 9 ही डिजिट का प्रयोग होता है। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब हमें लेने कितने हैं, 10 से लेकर 63 तक। तो 10 से लेकर 63 तक की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि हमने 63 में से 9 नंबर की वैल्यू तो हमने पहले ले ली, वो हमें पता है। तो अब हमारे पास कितने नंबर लेने हैं, हमारे पास 54 नंबर बचे। तो 10 से लेकर 63 तक हमारे 54 नंबर यूज होते हैं और यहाँ पे दो दो डिजिट का प्रयोग होगा, तो हमें यहाँ पे इनको लिख देना है। तो कितना होगा आप लोगों का यहाँ पे, तो 54 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 108 डिजिट बनते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि 1 से लेकर 63 तक या 1 to 63 हमारे 117 डिजिट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक और हो गया। अब और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे तक, जब आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो प्लीज बता देना। 1 से लेकर 78 तक कितने डिजिट यूज होते हैं, तो हमें याद है कि 1 से लेकर 9 तक तो हमारे 9 नंबर और 9 ही डिजिट का प्रयोग होगा। तो हमें 10 से लेकर 78 तक को देखना होगा। तो 78 नंबर है हमारे, 78 नंबर में से 9 नंबर हमने पहले से ले लिए, तो कितनी वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे आएगी आई थिंक आप लोगों के 69। ठीक है, 69। तो 69 नंबर है और सबके पास दो दो डिजिट है, तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी वैल्यू, 138। 69 टू का 138। तो इनको ऐड कर दो, 9 + 8 17, 3 + 1 4 और यहाँ पे 147 डिजिट। ठीक है, अदरवाइज आप लोग इनको काउंट करके भी देख लेना, आपको आंसर आएगा समझ। अब हम लेंगे डायरेक्टली 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक हमने डिजिट का यूज करना है। तो मुझे याद है कि 1 से लेकर 9 तक तो मेरे 9 नंबर हैं और 9 ही डिजिट हैं। तो 10 से लेकर 99 तक मैंने देखने हैं, 10 से लेकर 99 तक देखेंगे। तो 99 में से मैंने 9 नंबर पहले प्रयोग कर लिए, कितने बचे, 90 बचे। तो 90 के साथ दो डिजिट लगे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो यहाँ बना दिया मैंने 180। तो यहाँ से समझ आ गया कितने, 189। दो आंसर हमें समझ आ गए कि 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने नंबर यूज होते हैं, डिजिट यूज होते हैं 9। और 1 से लेकर 99 तक कितने यूज होते हैं, हमारे यूज होते हैं 189 डिजिट। ओके जी, तो ये समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब 100 से ऊपर वैल्यू लेके चलनी है हमने। 1 to 23 तक बताइए कितने डिजिट हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक चलेंगे, अब हमें 99 तक की वैल्यू पता है। 99 तक कितने आए थे आप लोगों के डिजिट, 189। 189 हमारे आ गए थे वैल्यू। तो यहां से हम क्या करेंगे, 123 है, 123 में से हम लोगों ने 99 नंबर तक वैल्यू ले ली है। इनको लेस कर दो, कितने आएंगे, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 100 से 124 तक, ये आई हमारी कितनी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आई है 24। ठीक है, तो 24 वैल्यू मैंने लिखी और 100 और 23 के साथ, 123 के साथ कितनी डिजिट का प्रयोग हो रहा है, 3 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दो तो 24 3 का होते हैं 72। हमारे पास पहले से वैल्यू है 189 डिजिट जो हमारे पास थे, तो उनको इनमें ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 9 और 2 11, 7 और 8 15 और एक 16 और यहाँ पे आप लोगों का 2। तो 1 से लेकर 124 तक हमारे जो नंबर यूज हो, डिजिट यूज होते हैं वो हमारे
261 यूज होते हैं। थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे मैंने दिया 1 से लेकर 187 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 199 तक हमें पता है कितनी वैल्यू आएगी, 189 डिजिट आएंगे। तो 189 डिजिट आएंगे, तो 100 से लेकर हमें कितने लेने हैं, 187। तो हमें पता है कि 100 में से 87 निकाल दो, 187 निकाल दो, तो हमारे पास 87 आते हैं, और एक 99 वाला, और ये हो जाएंगे टोटल 88। तो 88 नंबर आ गए। तो 88 नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होंगे 8 3 का 24, 8 3 24 और 2 26, और इनमें 189 वैल्यू को ऐड कर दो। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 4 13, 8 6 14 और 15, 4 5 3 डिजिट। 453 डिजिट आप लोगों के 1 से लेकर 187 तक यूज किए जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे 1 से लेकर 189 तक, 689 तक। तो हमें पता है 1 से लेकर 99 तक हमारे जो नंबर यूज होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारी जो आते हैं डिजिट, सॉरी 99 नंबर होंगे, और डिजिट कितने आते हैं, 189। हमें कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू उठानी है, 100 से लेकर 689 तक। तो इसमें से लेस कर दो, कितने करने हैं हमने लेस, लेस कर दिया तो 100 लेस किए, तो आगे हमारे पास 589, 589 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 590। 590 के साथ कितने नंबर डिजिट है, 3 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 0, 9 3 का 27, 2 बचे, और यहाँ पे 5 3 का 15 और 2 17। तो इनमें हम 189 को ऐड करेंगे, 9 8 से 14 और 1 15 हो जाएंगे, सॉरी 15, ठीक है, 7 8 और 1 9, और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि आप लोगों के 1 से लेकर 689 तक 1959 डिजिट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे 1 से लेकर 999 तक। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ तक वैल्यू याद रखनी है, यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर मैं आप शॉर्टकट भी बता दूंगा अगर आप लोगों को लगता है कि ये लंबा है, बट फिर भी आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। डिजिट होंगे इसमें यूज 189। ठीक है, हमें कहाँ से लेके कहाँ तक लेने हैं, 100 से लेकर 999 तक, क्योंकि 99 तक हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो 999 में से हम लोगों ने 99 की वैल्यू घटानी है, कितनी आएगी, तो हमें पता है आ जाएगी आप लोगों के पास 900। ठीक है, तो यहाँ से कर दीजिए, तो 900 कितनी वैल्यू है, साथ डिजिट कितने यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रही हैं डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2700। तो 100 से लेकर 999 तक 2700 डिजिट होते हैं, तो इसके पीछे भी लेने पड़ेंगे 189, तो 189 को यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ, ठीक है। तो हम कर रहे थे 1 से लेकर 999 तक, तो 1 to 99 तक हमें वैल्यू पता है 189 होती है। 100 से 99 लेना था, तो 999 में 99 लेस किए तो 900 आ गया। कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं यूज, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2700 आ गया। तो 100 से लेकर 999 तक 2700 डिजिट होते हैं, और 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2889 डिजिट का प्रयोग होता है 1 से लेकर 999 तक। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, इन वैल्यू को आप लोग प्लीज ध्यान से समझ लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोगों को बन जाए तो प्लीज ध्यान रखना। आप लोगों को मैंने बताया 1 से लेकर 9 तक आप लोगों के कितने डिजिट होंगे यूज, 9। 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट यूज होंगे आप लोगों के, आप लोगों के यूज होंगे 189। 1 से लेकर आप लोगों के 999 तक कितने डिजिट यूज होंगे आप लोगों के, तो यहाँ पे यूज होंगे 2889। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझना आप लोगों ने, 1 से लेकर 9 तक आप लोगों के कितने, 9, हर एक नंबर के पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद जैसे ही हम सेकंड पे पहुंचे 12889, सॉरी 1299 तक, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई, एक 8 आ गया। जैसे ही देखना, ऐसे इसका सीक्वेंस ये रहता है, अगर आप लोगों ने याद रखना है, 1 से लेकर 9 तक आप लोगों की वैल्यू रहेगी सिर्फ 9। जैसे ही आप 1 से 999 कर दोगे,
तो यहाँ पे 9 आएगा और 9 के साथ आप लोगों का 8 आ जाएगा। जैसे ही आप लोग इसमें एक और 9 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 9 तो आएगा, 9 के साथ साथ 8 भी आएगा और एक और 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, इसके आगे कौन सी वैल्यू लग गई, 1 लग गई, और इसके आगे क्या वैल्यू लग गई, इसके आगे 2 लग गई। ठीक है, समझ आया। इसी तरह आप लोगों के पास अगर यहाँ पे 4 टाइम 9 आ जाता है तो आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 9 तो आएगा, 9 के साथ आप लोगों को 3 8 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, और 3 8 के आगे जितने 8, 1 2 3 8, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो ये होगा। ठीक है, 38889। तो इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे, क्या ये सच में ऐसा होता है। तो ये सीक्वेंस ऐसे भी याद कर लेना, जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमें शॉर्टकट भी याद रखना है और लॉन्ग में आप लोगों ने बेसिक भी समझना है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 1 to 9 और 1 to 999 तक, ये वाली वैल्यू याद रखना। इससे ऊपर कभी पूछा नहीं जाता है, 4 9 तक कभी आता नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ऐसे लिख लीजिए 4 नंबर की वैल्यू लेनी है, तो हम 4 नंबर की ये वैल्यू ले लेते हैं। हमें पता है 1 से लेकर 999 नंबर तक हमारे पास जो डिजिट आते हैं वो कितने आते हैं, तो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे 2889। ठीक है, हमें सिंपल ऐसे याद है। अब हमें किसको निकालना है, 2835 है, तो 1000 से लेकर हम लोगों ने 2835 तक की डिजिट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2835 यहाँ पे लिख लीजिए। 2835 में से हम लोगों ने जो वैल्यू निकाल ली है वो कहाँ तक निकाली है, 999 तक हमने वैल्यू निकाल ली है। इसको लेस कर दीजिए, तो 15 में से 9 जाएंगे 6 आ जाएगा, 14 में से 3 जाएंगे, सॉरी 12 9 3, हाँ 12 में से 3 9 जाएंगे 3 आएगा, और यहाँ पे आप लोगों का 8 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर बने, हमारे पास 1836 नंबर बन गए। अब 1836 नंबर बन गए, इनके साथ डिजिट कितने लगे हैं, 1 2 3 और 4। 4 आप लोगों के डिजिट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 का 24, 2 बचे, 12 और 4 32, और यहाँ पे 32 और 1 33, तो 4 और 1 हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 7। ठीक है, 4 1 का 4 और 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये डिजिट आ गए कि 1000 से लेकर 2835 तक आप लोगों के कितने डिजिट यूज होते हैं, 7344, और आप लोगों के पास पहले से भी डिजिट पड़े हैं, वो कितने हैं, वो है 2889। बस इनको आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 4 13, 8 4 12 और 1 13, 8 3 11 और 1 12, 7 और 9, और यहाँ पे बन जाएंगे 10। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट जंप करूंगा जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे। हमने यहाँ से वैल्यू को समझना है कि अगर हमें पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 4 टाइम 9 आ जाए, आप लोगों का 9099 अगर आप लोगों के पास आ जाए, तो आप लोग इसको कैसे करोगे। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 999 तक आप लोगों के पास एक वैल्यू निकल के आती है, वो होती है 2889 डिजिट। ठीक है, इतने डिजिट का हमारा प्रयोग होता है। बट हमें पूछ लिया इसने कि ये बताओ यहाँ तक कितने, तो हमने 1000 से लेकर 4 टाइम 9 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास पहले से वैल्यू है, तो इसमें से आप लोग 1000 लेस करके -1 कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितने बनेगी आप लोगों की वैल्यू, तो ये आप लोगों के पास आएगा जो आंसर, वो आएगा 9009,000। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी। 9000 आप लोगों के पास नंबर है, और इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है, 4 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएंगे 36,000। तो 36,000 हमारे पास है। 36,000 में हमारे पास जो 999 की वैल्यू है वो है 2889 की, 2889। तो इसको लिख दीजिए, ऐड कीजिए। तो मैंने आप लोगों को यही कहा था कि एक 9 आएगा, बीच में 3 8 और आगे 3 आएगा। तो इस तरह भी आप लोग इनका आंसर निकाल सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को डायरेक्टली उनके ऊपर लेके जाऊंगा, और अब आप लोगों को समझ आएगा कि जो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया ये किस काम का है।
आप लोगों को वैसे वैल्यू दी दी जाएगी और आप लोगों से कहा जाएगा, जैसे मान लो आपको वैसे नंबर दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39, ऐसे ऐसे आप लोगों को दे दिया जाएगा। और ऐसे कोई लिखा जाएगा यहाँ पे 69 डिजिट। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ऐसे आप लोगों की एक सीरीज चली हुई है और इस सीरीज में आप लोगों का लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे। आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे। तो लास्ट के 3 नंबर आप लोगों के 69 डिजिट से हमें पता चलेंगे कि लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे। तो हमने ये बात सीखी है पहले ही कि हमारे 1 से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर यूज होते हैं और उन 9 नंबर में एक एक डिजिट लगा होता है, जिस कारण ये 9 नंबर के साथ साथ 9 डिजिट का प्रयोग होता है। आगे हमें कहा 69 डिजिट, तो 10 से लेकर 69 डिजिट। ठीक है, तो 69 डिजिट में से, सॉरी 69 नंबर में से 9 नंबर का हमने पहले ही प्रयोग कर दिया। तो हमारे पास कितने नंबर बने, हमारे पास बने यहाँ पे 30 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 30 नंबर और 30 नंबर के साथ 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 60। तो ये समझ आ गया आप लोगों को कि 69 डिजिट आप लोगों के यहाँ पे बन गए। तो इसने क्या कहा आप लोगों को, इसने कहा कि लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे। तो लास्ट के 3 नंबर 69 डिजिट में हमारे जो नंबर यूज किए जा रहे हैं वो कितने किए जा रहे हैं, 9 नंबर ऊपर यूज कर लिए, 30 नीचे यूज कर लिए, तो टोटल हमारे 39 नंबर यूज किए जा रहे हैं। और 39 नंबर क्या होंगे ऐसे हमें पता है, 1 से लेकर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 69, इन्होंने कहा 39 नंबर क्या होंगे, तो 39 नंबर यही होगा ना, 37, 38 और 39। ठीक है, ऐसे हमारी सीरीज सीरीज थी। तो ये कितने नंबर हो गए, 39 नंबर हो गए। इसने पूछे लास्ट के 3 अंक कौन से होंगे, तो ये लास्ट के 3 अंक होंगे इसके, 839 इसके लास्ट के 3 नंबर होंगे। समझ आ गया आप लोगों को मैंने कैसे किया। तो इस तरह भी आप लोग इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चन को अगर कोई शॉर्टकट में करना चाहता था तो कैसे कर सकता था। 69 डिजिट उसने कह दिया कि 69 डिजिट है आप लोगों के पास, लास्ट के 3 नंबर बताने हैं। 69 डिजिट हमें पता है कितने होंगे, 69 में से 9 की तो हमें वैल्यू पता है, टोटल कितने बचे हमारे पास, ये बने 60। डिवाइड कर दो इसको, कितने बने 30। 30 ये हो गए नंबर, ठीक है, ये डिजिट थे ये नंबर, और 30 नंबर ये थे, और 9 नंबर हमारे पास पहले से, तो टोटल कितने हो गए हमारे 39 नंबर। तो लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे, यहाँ पे लिख दो 38, 39, ठीक है, यहीं तक नंबर है ना हमारे। तो लास्ट के 3 नंबर ये 3 वाले, ठीक है। तो ये जैसे प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसके आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो इन्होंने यही क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे इन्होंने एक सीरीज लगा रखी है जिसमें सीक्वेंस में हम 1 2 3 4 5 6 8 9 लिख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों का है नंबर एक डिजिट है 83 डिजिट। 83 डिजिट में इसने कहा कि हमें ये बताओ कि लास्ट के 5 अंक नंबर क्या होंगे। इन्होंने बताया कि 83 पर आप लोगों के लास्ट के 5 नंबर क्या होंगे। इसने सिंपल सी बात कही कि आप लोगों के पास टोटल 83 डिजिट है। 83 डिजिट की जब समाप्ति होती है तो उसके जो लास्ट के 5 नंबर होंगे वो बताइए हमारे क्या नंबर होंगे। तो बताओ, हमें सिंपल सा पता है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 नंबर हैं और 9 ही डिजिट हैं, ठीक है। तो इसने कितने डिजिट आप लोगों को बताया, इसने बता दिए आप लोगों को 83 डिजिट। 83 डिजिट बता दिए, और 83 डिजिट में से 9 डिजिट हमारे पास पहले से हैं, तो इनको लेस कर दो, तो आप लोगों के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 74 आएगा, ठीक है। तो 74 है आप लोगों के पास। तो 74 को अब आप लोग क्या करोगे, 74 को डिवाइड कर दो 2 के साथ। क्यों, क्योंकि 74 में 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो 2 डिजिट के साथ आप लोगों ने जैसे ही इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे कितने आएंगे 37, ठीक है। तो हमें पता है कि लास्ट में जो हमारा नंबर होगा वहां पे कितना होगा 37, और इससे पहले 36, इससे पहले 35, इससे पहले 34। तो इसने कितने पूछे, लास्ट के 5 नंबर। तो यहाँ से लास्ट के 5 नंबर बता दीजिए, 5 3 6 3 7।
ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने और कैसे नहीं करना है। तो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ओके ओके। 37 ये हमारे इसकी आए और इनमें आप लोगों ने इसको ऐड भी तो करना था, 9 डिजिट को ऐड भी कीजिए, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 9 डिजिट को ऐड किया, 37 ये नंबर हो गए, इनमें आप लोग 9 डिजिट को ऐड करेंगे, टोटल कितने नंबर बने आप लोगों के? 46 नंबर बने। तो 46 आप लोगों की लास्ट वैल्यू होगी, उससे पहले 45 होगी, उससे पहले 44 होगी। तो आपने 5 नंबर बताने हैं, तो 4 4 5 4 6 ये आप लोगों के लास्ट 5 नंबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, आप लोगों के पास एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 तक की सीरीज है और इसमें टोटल कितने डिजिट प्रयोग हो रहे हैं आप लोगों के? 83 डिजिट प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसको बेसिक में करवा रहा था, वो शॉर्टकट है आप लोगों का। तो वैसे सीरीज चली हुई थी, उसमें 83 डिजिट है। इसने कहा कि आप लोग हमें बता दीजिए कि लास्ट के 6 नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है बता देते हैं। तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने नंबर यूज होते हैं? 9 नंबर यूज होते हैं। उन 9 नंबर में 9 डिजिट यूज होते हैं। अब इसने कहा कि कितने बताने हैं? 83। तो यहाँ से आप लोग 83 कर लीजिए। तो हमें पता है कि 83 डिजिट है, 83 डिजिट में से 9 डिजिट तो मैंने पहले यूज कर लिए। तो अब मेरे पास कितने डिजिट बचे? मेरे पास डिजिट बचे 74। तो यहाँ पे मैंने लिखा 74। ठीक है, और 74 क्या है? हमारे नंबर हैं और हर नंबर को 2 डिजिट। तो 74 को आपने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 37। तो ये 37 नंबर थे, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कितने नंबर बने? टोटल ये नंबर बने और ये नंबर का उन्होंने पूछा है। तो 37 में 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे 46 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि लास्ट का जो नंबर होगा वो 46 होगा, उससे पहले 45 होगा, उससे पहले आप लोगों का 44 होगा, फिर 43 होगा, ऐसे आपके 6 नंबर पूछे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये लास्ट के 6 नंबर होंगे। आपसे जितने भी नंबर पूछेगा आप लोग इजीली बता सकते हो। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था, कल का लेक्चर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें से डायरेक्टली। ठीक है, तो 2 3 क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली आप लोगों के। एक तो डिजिट पूछ लिए जाते हैं, फिर आपसे नंबर पूछ लिए जाते हैं, फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट का नंबर बताओ, ये पहले का नंबर बताओ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और मैं बैचेस की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाला हूँ, 2 या 3 दिन के अंदर। तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का होगा। ठीक है, जब आप लोग सीखोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ आना स्टार्ट होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।